ट्रम्प साहब बहुत देर हो गई, ये वो भी समझ रहे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। वो अपनी शेखी भगाड़ते रहे और ओस्लो में नोबेल शांति विजेता के नाम का ऐलान होने के साथ ही हाथ मलते रह गए। वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का ऐलान होते ही ट्रंप की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। शांति, मानवाधिकार और वैश्विक सहयोग के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार को ट्रंप इससे दूर क्यों रह गए, समझिए इस रिपोर्ट से। मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार। इजराइल हमास सीज फायर। ट्रंप नोबेल की पहुंच से हुए दूर। दुनिया में ट्रंप की मनमानी। पीस प्राइज पर फिरा पानी। नोबेल के लिए हर पैतरा फेक। दुनिया में शांति दूत होने का डंका पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपना सिर पीट रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए दुनिया में शांति कायम करने की गिनती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बावजूद उनकी ये दिली ख्वाहिश अधूरी रह गई। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना चकनाचूर हो गया। वो शांति दूत होने के लिए अपनी ताली खुद ही पीटते रहे और वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार को अपने नाम कर ले गई। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि ये सम्मान उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक संघर्ष और देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर ले जाने की कोशिशों के लिए दिया गया है। समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस की असाधारण मिसाल बताया। विभाजित विपक्ष को एकजुट कर उन्हें वेनेजुएला में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो शांति दूत हैं और उन्हें शांति का नोबेल किसी कीमत पर चाहिए। ट्रंप ने तो कई बार इसके लिए झूठे दावे तक कर दिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर कराने का झूठा श्रेय खुद को दर्जनों बार दिया है। इजराइल हमास के बीच 2 साल की भीषण जंग को रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को जाता है और इसको लेकर इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील पर मुहर लग गई है। लेकिन इस जंग को रुकवाने की उनकी कोशिश तब कामयाब हुई जब नोबेल शांति पुरस्कार उनके हाथ से खसक गया था। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस बार 338 उम्मीदवार थे, जिनमें 244 लोग और 94 संगठन शामिल थे। इन सब में ट्रंप सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। वो इस बात को दोहराते रहे कि उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप को नोबेल के लिए 8 देशों ने नॉमिनेट किया। इनमें पाकिस्तान और इजराइल जैसे धूल विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देश शामिल थे। अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की थी। बहुत देर क्यों हो गई? ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर पानी फिर गया। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने साफ कर दिया था कि गाजा जंग रोकने के फैसले पर बनी सहमति से पहले ही उसने अपना फैसला ले लिया था। समिति के 5 सदस्यों ने पिछले दिनों विजेता के नाम पर मुहर लगाने के लिए अपनी अंतिम बैठक की थी। विजेता का चयन आमतौर पर समिति की अंतिम बैठक से कई दिन पहले किया जाता है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने गाजा में शांति स्थापित करने में मदद की है। 1901 से 2024 तक 141 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 101 व्यक्तियों और 30 संगठनों को यह सम्मान मिला है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से नोबेल शांति पुरस्कार को हासिल करने की उन्होंने अपनी चाहत को लगातार जाहिर किया। 2020 में उन्होंने इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कहा था, लेकिन जब वे इसे नहीं जीत पाए तो उन्होंने कहा था कि इसमें धांधली होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार की चाह में इसे जीतने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की उपलब्धियों को ही नकार दिया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि ओबामा ने कुछ नहीं किया और हमारे देश को नष्ट कर दिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने गाजा में शांति हासिल करने और 8 युद्धों को खत्म करने की अपनी उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हर सप्ताह 7,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि वो इस समस्या का भी समाधान निकाल लेंगे। ट्रंप के मुताबिक दुनिया को वैश्विक संघर्षों की एक सीरीज को अकेले समाप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए।
शांति के नोबेल पुरस्कार के ऐलान से पहले व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति करार दिया। नोबेल शांति पुरस्कार पाने का ट्रंप का सपना तो चकनाचूर हो गया, लेकिन इस बीच उनके लिए राहत की बात ये रही कि इजराइल ने उन्हें अपनी तरफ से नोबेल पीस विजेता के तौर पर महिमा मंडन कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस के एक्स हैंडल पर गाजा जंग रोकने के लिए सीज फायर डील पर इजराइल की तरफ से मुहर लगने से पहले ही लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दें, वो इसके हकदार हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक एआई जनरेटेड फोटो भी लगा है जिसमें खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार वाला मेडल पहना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो फिर से अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में हलचल ला सकता है। इस बार उन्होंने वो बात कह दी जो सीधे कनाडा की संप्रभुता पर सवाल है, और वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने बैठकर। ट्रंप ने दो टूक कहा, कनाडा और अमेरिका का विलय हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रंप ने ये बात कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने कही। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि एक आज़ाद देश को उनके देश का हिस्सा बना देना चाहिए, तो ये सिर्फ बयान नहीं होता, ये एक भू राजनीतिक धमाका होता है। क्या ये सिर्फ ट्रंप की पुरानी आदत है या फिर इसके पीछे कोई अमेरिकी एजेंडा छिपा है? आज के इस शो में आपको बताऊंगा कि क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या भविष्य में कोई बड़ी रणनीति पर काम है। देखिए रिपोर्ट। नहीं बाज आ रहे ट्रंप। मार्क कार्नी के सामने दिया चौंकाने वाला बयान। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात। उत्तर अमेरिका के नक्शे में बदलाव की बात। क्या कनाडा पर ट्रंप की नजर? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां व्हाइट हाउस में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक भी देखने को मिली। वहीं इशारों इशारों में ट्रंप ने कनाडा को लेकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में कहा कि कनाडा और अमेरिका मर्ज हो सकते हैं। कार्नी ने इस मजाक को टाल दिया और ट्रंप की चापलूसी में जुट गए। ट्रंप की तारीफ करते हुए मार्क कार्नी ने कहा, आप परिवर्तन लाने वाले राष्ट्रपति हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, नाटो साझेदारों के रक्षा खर्च के प्रति प्रतिबद्धता, भारत और पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया तक शांति की दिशा में प्रयास, और ईरान को आतंक की शक्ति के रूप में कमजोर करना, ये सब आपके नेतृत्व में संभव हुआ। मैं आपकी गाजा इजराइल शांति योजना का समर्थन करता हूं और कनाडा इसमें मदद करेगा। वहीं मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच कुछ स्वाभाविक संघर्ष जरूर हुए हैं, लेकिन हम शायद उन्हें सुलझा लेंगे। हमारे रिश्ते मजबूत रहे हैं और आपने जिन देशों से मुलाकात की उनकी मेजबानी करना एक बेहतरीन काम था और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। हम व्यापार पर बात करेंगे, हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, हम निश्चित रूप से गाजा पर भी बात करेंगे। बता दें, कनाडाई पीएम ने ट्रंप के झूठे दावों को भी सही ठहरा दिया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का जिक्र किया। लेकिन इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह रही कि जब कार्नी अपने भाषण में चर्चा की प्राथमिकता गिनवा रहे थे, तभी ट्रंप ने मजाक में टोकते हुए कनाडा और अमेरिका के विलय का जिक्र किया। बता दें, बैठक में हंसी मजाक और अच्छे रिश्तों की झलक तो दिखी, लेकिन कुछ मुद्दों पर कनाडा और अमेरिका के बीच तनाव खुलकर है। अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है, वहीं कनाडा ने हाल ही में फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे दी है। इस साल मई में दोनों नेताओं की मुलाकात में भी पीएम कार्नी ने साफ किया था कि कनाडा कभी भी बिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप कनाडा को खरीदने या उस पर कब्जा करने की बार बार धमकियां देते रहे थे। बता दें, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की ट्रंप की मंशा आज की नहीं है। कई बार ट्रंप इस बात को वैश्विक मंच पर भी दोहरा चुके हैं। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई जब ट्रंप ने कार्नी के साथ बातचीत में मजाक में अपनी मंशा को दोहराया। वहीं ट्रंप की बातों को सुनकर कार्नी ने जो प्रतिक्रियाएं दी, उसको लेकर फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।